हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशीश 2.0। मैं कैचना बोल रही हूँ। कैसे हो आप? एंड मैं बिलीव करती हूँ सब लोग अपने अपने आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ किया होगा, या कोई नहीं अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कीजिए, वही काफ़ी है, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एनी एंजाइटी, स्टे हेल्दी। तो चलो हम स्टोरी पे जाते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है आपके लिए। तो हम देख रहे हैं कि कविता एंड मित्रा की लव स्टोरी, जो कोई नहीं सुनाया है, ऐसे एक एलियन प्लस ह्यूमन की लव। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, हमारी कविता सोचती है कि मैं फाइंड आउट करूँगी टुमारो मॉर्निंग, मैं योगा करने जाऊँगी, तब देखूँगी कोई सच में मुझे देख रहा है या नहीं, या मेरा असम्पशन है, ऐसे वो सोचती है। एंड इधर तरफ हमारे मित्रा, उसे काफ़ी इरिटेट होता है। जैसे मैंने बताया, वो सारे बुक्स पढ़ लेती है, उसे सारे बुक्स पढ़ के बोर हो चुका है। एंड उसे काफ़ी हेडेक भी होता है। लाइक वो काफ़ी जल्दी उठ जाती है सुबह में, बट रात में ठीक से नहीं सो पाती है, जो नए नए जगह में होते हैं कभी कभी। तो वो जाती है अपनी मम्मा के पास, बोलती है मम्मा मुझे काफ़ी हेडेक हो रहा है, देखो मम्मा मुझे इरिटेट हो रहा है एक ही जगह में बैठ कि ये चार दीवार के अंदर, मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा है, ऐसे से वो बात करती है। तो मिशा बोलती है क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना, मैंने बोला ना रात में बुक्स नहीं पढ़ना है तुम्हें, कितनी बार बोलती हैं तब भी नहीं मानती हो, ऐसे बोलते हैं। तो तारा बोलती है अरे अब छोड़ो ना, उसे ऑलरेडी सर में पेन है, तुम और एडवाइस करोगे तो वो क्या करेगी। ऐसे वो थोड़ा सपोर्टिवली बात करती है मित्रा को। तो तारा जाके मेडिसिन ले आती है। इनके लिए एक फ़र्स्ट एड होता है, मेडिसिन कुछ इमरजेंसी समय पर, पेन किलर, हेडेक का उनको भी आता है भाई, पेन सब कुछ। तो ऐसी चीज़ें के लिए मेडिसिन होता है। वो रात के समय होता है। एंड वो अपनी नाइट का डिनर ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब वहाँ के न्यूट्रिशन स्पेस वाला डिनर ख़त्म कर देते हैं। एंड उसके बाद वो मेडिसिन मित्रा को दे देते हैं। मित्रा वो मेडिसिन खा लेती है, उसमें से पेन रिलीव होता है, बट साथ साथ अच्छे से नींद आता है। जो भी नींद सही नहीं आता ना, वो ही मेडिसिन खाएगा तो अच्छे आराम से सो जाएगा। तो वो सोचती है कि ये खाएगा, बट उसे वो सोचती है कि रात में भी बुक पढ़ूंगी, कुछ है जो बुक है ना वो पढ़ूंगी। बट उसे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, वो जाती है, सोती है, आराम से सो जाती है। एंड मिशा बोलती है कि इसमें काफ़ी स्लीपिंग का वो चीज़ भी है, तो उसमें बहुत नींद आएगा, ये सुबह लेट उठेगी, इसे जाके परेशान मत करो, ये उठी नहीं है मत जाके देखो, क्योंकि वो उठ जाएगी बट लेट से उठेगी, मैंने उसे थोड़ा स्लीपिंग पिल्स भी ऐड करके दे दिया, ऐसे वो बोलती है। अरे उसे क्यों स्लीपिंग पिल्स दिया, पागल हो गए क्या, वो बच्ची है, 17 है, उसे क्यों स्लीपिंग पिल्स दिया। तो ये बोलती है वो काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ, वो रात में भी बैठ के पढ़ती है बुक, कहाँ जा रहा है बुक, सुबह भी पढ़ सकती है ना, मेरी बात तुम नहीं मानती है, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, ऐसे वो हमेशा है ना तारा को बोलने लगती है। तो तारा बोलती है क्या बिल्कुल मेरी तरह, मैंने कहा आपकी बात तो सारा मानती हूँ, मैं क्या, ऐसे वो दोनों बहस करने लगते हैं, बस स्वीट सा बहस। एंड मिशा बोलती है अब कुछ नहीं, दे दिया तो दे दिया, अब क्या उल्टी करके निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना, छोड़ो वो सोएगी सुबह तक, कोई परेशानी नहीं, ऐसे बोल देती है। तो तारा सोचती है कि क्या ज़रूरत था उसे पिल्स देने की, मतलब वो ऐसे ही सोचती है। बट इसके ख्याल से, मिशा के ख्याल से, उसे स्लीपिंग अच्छे से लेना, वो यहाँ नए जगह में आई तो उसका थोड़ा मूविंग चेंज होता है ना, एक जगह से एक जगह जाते हैं तो काफ़ी नींद सही नहीं आता है, तो वो सोचती है देने की बेटर है। हमारी मित्रा को तो कुछ भी पता नहीं, बस उसने पिल्स खा लिया, टैबलेट्स खा लिया, एंड वो सोचती है कि सो जाएंगे, सुबह उठेंगी वो योगा गर्ल को देखने के लिए, ऐसे सोचती है, वो जाके सो जाती है। एंड रात होता है। इधर तरफ हमारी कवि हमेशा की तरह जो अलार्म रखती है, वो अलार्म रखती है, बट उससे पहले उठ जाती है। ओके, तो वो रखती है कल तो मैं पक्का देखूंगी, कंफर्म करूंगी, ऐसे बोल के ना वो सोती है वो ब्रिस्क के साथ। एंड सुबह होता है, जैसे ही सुबह होता है वो, और जो अलार्म बजने की बिफ़ोर उठ जाती है, उस अलार्म को ऑफ़ कर देती है। एंड वो जाती है पानी का बोतल उठा के, और भी उसकी जो जो सामान है वो सारे उठा के वो ऊपर टेरेस पे आने लगती है। थोड़ा सा सनराइज़ निकल रहा है, पूरा नहीं हुआ, वो माइल्ड सा होता है ना, एक सुपर्ब, एक 6 AM, एक 5:55 का AM में देख सकते हो ना, वैसे होता है। ठंडी ठंडी हवा होती है, बहुत ही सॉफ्ट वाला, एंड एक बिल्कुल प्लेजेंट मॉर्निंग होता है। ये जाती है इसकी योगा मैट को डाल के, वो
स्टार्ट करती है योगा करने के लिए। जब जाती है ना तभी वो लेफ़्ट में मतलब वो उस तरफ देखती है, उस विंडो की तरफ। वहाँ तो अभी कोई नहीं है बट देखेंगे ऐसे बोल के ना वो स्टार्ट करती है योगा। वो अपने योगा स्टार्ट करती है बट उसके माइंड में ना इसी जगह में कंसंट्रेट होता है, कोई है क्या, कोई है क्या, ऐसे वो ना बार बार देखती है बट वहाँ तो कोई नहीं है। क्योंकि हमारे मित्र घोड़े बेचने की जैसे सोती है, क्योंकि उसकी पिल्स उसका काम कर दिया। वो ऐसी सो जाती है, सुबह उठती ही नहीं, बहुत बहुत गहरी नींद में होती है। एंड इधर तरफ हमारी कविता, जो हमारी कवि, वो योगा करती है हर समय, हर स्टेप में फिर के देखती है कि यहाँ कोई देख रहा है। तो इस बार तो 1% भी वहाँ कोई रहने की या कोई देखने की ऐसे एक असम्पशन या एक इमेजिनेशन, एक फ़ील ही नहीं है। तो उसे लगता है कि सच में यहाँ कोई नहीं है, बस मेरा इमेजिनेशन है। जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं तो हमारे माइंड में फ़िक्स होता है, वैसे वो सोचती है या सच में भूत है क्या, भूत हमें देखता है, हमें पता नहीं चलता है कि सच में वो फैमिली भूत होगी क्या, ऐसे सब उसके माइंड में आता है। एंड वो एकदम से रियलिटी पे आती है, अरे क्या बकवास कर रही हूँ मैं, सुबह सुबह मुझे भूत की कहानी क्यों सुनना है, ऐसे बोल के ना वो अपने योगा करने लगती है। अच्छा हुआ ना कोई नहीं देख रहा है, तो हमें रिलैक्सेशन से इसके बाद करेंगे ना, ऐसे उसके माइंड में आता है। एंड इधर तरफ हमारी मित्र बेचारी ऐसे सोती है, उठती नहीं है। ऑलमोस्ट 11 AM होने वाला है तब उसकी आँखें खुलती है, बहुत मस्त जी, बहुत बहुत साल की नींद पूरा किए जैसे वो उठती है। एंड वो उठती है, जाती है, थोड़ा सा आँखें मलती है, उठ के बैठती है। उसे माइंड में आता है कि चलो वो लड़की को देखेंगे, वो अभी नहीं आई होगी, मैं फ़र्स्ट उठ गई, ऐसे सोच के ना वो विंडो की तरफ जाती है। वो तो देखती नहीं कितनी समय है, क्या टाइम है, कुछ नहीं देखती है। वो उठती है, जाती है, वो देखती है कि एक काफ़ी सुबह दिख रहा है, मतलब काफ़ी सनराइज़ निकला हुआ है, वो भी धूप इतना ज़्यादा है। ऐसे देखती है ना टाइम क्या हो रहा है, ऐसे देखती तो 11 बजे, ओ माय गॉड 11 बजे हो गया। एंड मैं कैसे ऐसे सो गई। वो फ़ौरन जाती है, एकदम से घबराते हैं ना, हमें स्कूल जाना है बट हम स्कूल छोड़ दिया, मिस कर दिया, या स्कूल बस आने की 10 मिनट है तब उठते हैं, ऐसे सब होता है ना, वैसे ही होता है। तो फ़ौरन जाती है वो मिशा मामा के पास, तारा मामा के पास, ढूंढ के जाती है कहाँ है ये, मम्मा मम्मा बोल के चिल्ला के जाती है। तो ये देखते हैं क्या सुबह सुबह चिल्ला के आ रही है। एंड मित्रा पूछती क्या मम्मा मुझे जगाया ही नहीं, इतनी लेट हो गई, मुझे पहले ही जगाना चाहिए ना, ऐसे पूछती है। तो तुम्हें कहाँ जाना है जगा के, हाँ तुमने बोला क्या जगाने के लिए, एंड क्यों ऐसे सुबह सुबह इतने ऐसे आ रही हो, अपना हालत देखा जाओ, ऐसे बोलती है। तो एकदम से मित्रा चुप हो जाती है कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, ये तो क्वेश्चन है ना, इतना सुबह सुबह उठ के मुझे कहाँ जाना है, ये तो सही क्वेश्चन है। एंड तारा पूछती है अब हेडेक क्या हुआ, कैसा है बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या बताओ, मैं कुछ दवाई दे दूँगी, ऐसे बोलते हैं। तो मिशा बोलती है नहीं उसका अच्छा सा नींद आ गया, वो स्लीपिंग पिल्स भी मैंने दे दिया ना, उसे अच्छे से नींद आ गया होगा, अभी हेडेक नहीं होगा पक्का, ऐसे बोलती है ना। तो सुनती है मित्रा क्या मुझे स्लीपिंग पिल्स दिया आप लोगों ने, ऐसे कैसे कर सकते हो मम्मा, क्या कर रहे हो आप, मुझे क्यों स्लीपिंग पिल्स दिया, आपको क्या मम्मा ऐसे कर दिया, मेरा सारा प्लान वेस्ट कर दिया आपने, ऐसे बोलती ना। क्या प्लान, कहाँ जाने की प्लान मैडम, थोड़ा बताओगे, ऐसे पूछती है। तो मित्रा एकदम से चुप हो जाती है, अरे जाओ मम्मा, मेरा सारा डे डिसअपॉइंट कर दिया आप लोग, मुझे क्या ज़रूरत थी पिल्स देने की, मैं क्या बच्ची हूँ क्या, ऐसे बोल के ना वो नाराज़ होकर चली जाती है। एक तरफ से थोड़ा उसके बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है ना, वो सब देख रहे हैं, डिफरेंट लगता है इनको, ये क्या बोल रही है, कहाँ जाना था इसे, कहाँ प्लान था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देन ये अपना काम करने लगते हैं। जिक्सन को बोलते हैं कि बताओ चीफ़ के पास से क्या मैसेज आया, ये सब पूछते हैं। जो कल का ये अपडेट्स था मैंने बताया, इन्होंने एक वेबसाइट में अपने चीज़ डाल के उसमें से पैसे कमाएंगे, उसके लिए अकाउंट रेडी करना बहुत ज़रूरी है, उसमें से 2 दिन लगेगा, एक प्रूफ रेडी करेगा, उसके बाद ये सब होगा, तो तब तक दूसरा काम करते हैं। एंड इधर तरफ हमारी चीफ़ का मैसेज आता है कि जो आप गए हैं ना उस काम करने की समय आ गया, आपको इसके बाद ह्यूमंस के बारे में जानना ज़रूरी है, तो उस काम में लग जाइए,
ऐसे आता है, मतलब थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं जिक्सन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड ह्यूमंस के बारे में, उनका इमोशन, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो कितना परसेंटेज ऑफ डिवोर्स किया है, मतलब सारा वो क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं, वो सारा मैं बताऊंगी। वो पूछते हैं सब जानने के लिए, तभी है ना हमारा काम करना पड़ेगा। तो ये है ना एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो पहली क्वेश्चन ये है कि सारा पॉपुलेशन में जो यहाँ है ना इंडिया में कितनी डिवोर्स हुआ है, लीगली अप्लाई जो किया है ना वो तो होगा, वो डेटा निकालने के लिए बोले हैं। एंड ह्यूमन का पॉपुलेशन साल में साल कितना बढ़ते जा रहा है, मतलब बर्थ का चार्ट, बर्थ का रेट कितना है, ये सब है ना देखने के लिए बोला है चीफ ने। तो ये शुरू होते हैं मिशन ह्यूमन, मतलब मिशन हमारे ह्यूमन के बारे में वो जानने की स्टार्ट करते हैं। अब आए ना बात इनकी, अब तो काम करने लगे तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ये तो अपने मिशन पूरा करके ही रहेंगे, ऐसे वो सोच के वो शुरू करते हैं अपने काम करने की। उनका काम क्या है कि वो जिक्सन को बुलाते हैं, जो इनकी लैपटॉप है ये तो स्पेस में यूज़ नहीं किया क्योंकि इनका सारा ऑलरेडी यूजेबल है, जो स्क्रीन में ही देख लेते हैं जिक्सन के थ्रू। अब इनको सेपरेट से देखना है चीज़ें, तो वो लैपटॉप उठाते हैं, उसे ऑन कर देते हैं एंड जिक्सन के साथ वो कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम USB से हमारा मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना, वैसे विथआउट वायरलेस जो ब्लूटूथ जैसे होता है ना, उसमें से जिक्सन का ये कनेक्ट कर लेते हैं। जिक्सन एक चलता फिरता कंप्यूटर है तो उसका डेटा भी उसमें है, डेटा वो कवर कर लेगा, फ्री डेटा है, वो इतना बड़ा हैकर हो तो इनका भी थोड़ा बहुत उसमें नेट आ जाता है, डेटा आ जाता है। एंड ये अपने लैपटॉप चलाने लगते हैं, तो बोलते हैं कि पहली चीज़ जिक्सन मुझे कुछ डेटा उठा के दो, जो भी चीफ़ ने बताया ना वो सारा डेटा मुझे इस लैपटॉप में भेजो, मुझे चेक करना है एंड उसके बारे में जानना है, ऐसे बोलते हैं। तो जिक्सन विद इन फ्यू मिनट्स में सारा PDF जैसे फाइल्स भेज देता है। तारा एंड मिशा दोनों बैठते हैं बिकॉज़ इनको इसमें से चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर के लिए, इनके वहाँ के काम के लिए बहुत नीड है। तो पहली क्वेश्चन ये है कि 1 साल में वहाँ डिवोर्स कितना हुआ, ये सब सोचने, ये सब जानने के लिए कहाँ हमें मिलेगा, ये तो WHO में मिलेगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ दवाई, बीमारी ये सब उसमें रजिस्टर नहीं होता है, इसमें फैमिली वेलफेयर भी आता है। उसमें से कितना कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, सेंसस सारा उसमें होता है, एक ओवरऑल डेटा होता है। नॉट एक्यूरेटली हम बोलेंगे नहीं, बट ओवरऑल तो मिल जाता है। तो ये पहले उसमें जाते हैं, तो ये क्या है WHO, तो पढ़ने लगते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे मतलब हमारे ओवरऑल दुनिया की डेटा उसमें होगा। तो उसमें है ना बर्थ की चार्ट देखते हैं, बर्थ की चार्ट तो 1 पॉइंट पे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, एंड ये 1 पॉइंट पे बहुत कम हुआ है, जो गवर्नमेंट पूरा डल हो गया, पूरा है ना सेटल हो गया। 2020 से वो डेटा निकालते हैं, करीब एक 4 साल का डेटा वो निकालते हैं, तो समझो। तो उसमें से उनको मिलता है कि कोविड-19 ऐसे नाम के बहुत सारे चीज़ उसमें आता है। कोविड-19 में डेटा ऐसे थी, कोविड-19 के बाद ये हुआ, ऐसे सब वो था ना, ये पता नहीं इनको क्या है, कोविड-19 क्या होता है। तो वो देखते हैं कोविड-19 हमारा यहाँ अफेक्ट हुआ था, वो सब सारा वो डिटेली जानते हैं चीज़ें। एंड इतनी ख़तरनाक चीज़, कितने लोग डेथ हुए थे, सारा चीज़ होता है, इनको काफ़ी ख़तरनाक लगता है। एंड अच्छा हुआ इसका मेडिसिन इन्होंने रेडी कर लिया, वैक्सीन रेडी कर लिया, अच्छा हुआ, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे सब वो सोचते हैं, देखते हैं, वो सब डेटा देखते आते हैं। जब कोविड-19 में बर्थ का चार्ट ना, बर्थ का वो रेट है बहुत काफ़ी बड़ा है, वो देखते हैं कि ये एकदम से क्यों इतना बड़ा है। बर्थ रेट मतलब इंडिया में कितने बच्चे पैदा हुए हैं 1 महीने में, 1 साल में, ऐसे एक डेटा होता है। तो ये सब जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दुनिया में जो जितना पॉपुलेशन है, हमारे लव उतना ज़्यादा है क्या, वो है ना देखना चाहते हैं कि वो कंपेयर करना चाहते हैं वहाँ की एंड यहाँ की, कंपेयर करके उनके जो मेन चीज़ है वो आए हैं कि बच्चे के लिए, राइट, कैसे लव, कितना परसेंटेज, ये सब उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बर्थ चार्ट, बर्थ रेट बहुत ज़रूरी है। तो उसमें देखते हैं तो कोविड समय पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये रेट, ये क्यों, ये ऐसे क्यों, ये तो बीमारी आया था ना इस दुनिया में, कितना ख़तरनाक चीज़ हुआ था। तो
इसमें कैसे बच्चे ज़्यादा हो गए, मतलब क्या हुआ होगा, तो और सर्च करने लगते हैं और देखने देखने में उनको समझ आता है कि उस समय वर्क फ्रॉम होम आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे होते हैं। एंड ऑब्वियसली एवरीवन नो क्या होता है, घर पे होते हैं तो काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोर हो जाता है, एंड यू नो जो कनेक्शन है वो तो अपने आप होता है। तो ये सब होते होते में हमारा उस समय की ज़्यादा पॉपुलेशन हो के तभी तो चाइना से हम अभी बीट हो चुके हैं, राइट। अब समझ आ रहा ना कहाँ ये एकदम से क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। इतने दिन चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट पॉपुलेशन में था, आफ्टर कोविड के बाद हम उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, बहुत बढ़िया। एंड ये सब वो देखते हैं, उनको समझ नहीं आता ऐसे कैसे, तो एक तरफ फनी भी जाता है, एक तरफ बहुत दुख भी होता है कि इतने लोगों को उस कोविड वायरस ने कितना परेशान किया है। एंड वो फर्दर देखते देखते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डिवोर्स का, कितने साल में कितने डिवोर्स अप्लाई करते हैं इन इंडिया। ये ज़रूरी है क्योंकि डिवोर्स मतलब उनको जानना है डिवोर्स करने की रीज़न क्या हो सकता है एंड उसमें से वो कैसे रिकवर करते हैं, ये सब ज़रूरी है। 100 में से 15 लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, 100 में से 15 लोग डिवोर्स करते हैं। तो उसमें से हाई परसेंटेज है ना, एक 6 से 7% है ना, एक चीज़ के लिए डिवोर्स होता है, वो है कि डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है अर्चना, थोड़ा बहुत समझाओ मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है सामाजिक हिंसा, इज़ दैट राइट? मेरे ख्याल से मैं सही बोला, ट्रांसलेट करके रखा है मैंने। तो इससे बहुत लोग डिवोर्स करते हैं कि हस्बैंड के थ्रू प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग होते हैं ना घर में मारा पिटाई ऐसे सब होके तो जाके कंप्लेंट करते हैं, देन वो कंप्लेंट रजिस्टर होता है हस्बैंड के ऊपर, जाके लीगली एक्शन लेते हैं। तो वाइफ को पूछा जाता है कि आप इनसे कुछ समय देते हैं, तब भी उनको पसंद नहीं है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ, तो डिवोर्स मिल जाती है। तो यही फर्स्ट रीज़न होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट होता है कि डाउरी। ये डाउरी क्या होता है ये देखते हैं। ये डाउरी क्या होता है, डाउरी होता है तो उसमें क्लिक करते हैं वो डाउरी क्या होता है, तो वो देखते हैं कि फिनेंशियली जो लड़की से लड़के लेने की, मतलब ये देखते हैं। इनको एक बात समझ नहीं आता है, ये लड़की लड़का राइट, मतलब आदमी और औरत, इनका ही क्यों डाला है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इनफर्टिलाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स की रीज़न ये होता है कि जो लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो मेडिकली ये अनफिट है ऐसे बोल के डिवोर्स करने की भी चांसेस है। इसमें हाईएस्ट जो रीज़न है वो सामाजिक इंसाफ बोलते हैं ना वो। एंड ये सारे चीज़ में एक चीज़ कॉमन होता है, ये देखते हैं हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को अपील किया है, हस्बैंड का केस हुआ है, हस्बैंड को लीगली कंप्लेन किया है, मतलब हस्बैंड वाइफ इतना ही है वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो वो और सर्च करने लगते हैं ये क्या है, मेल एंड फीमेल का कैटेगरी क्यों है इनके दुनिया में, तो फीमेल एंड फीमेल, मेल एंड मेल, मेल एंड फीमेल, तो मतलब जो सारा हमारे कम्युनिटी में है वो सब वहाँ लीगली चलते हैं। तो ये देखते हैं क्यों डिवोर्स पर्सन में लड़की लड़की क्यों डिवोर्स नहीं किया, जो डाउरी बोलते हैं लड़की लड़की में क्यों नहीं आया, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो सामाजिक इंसाफ में लड़कियां लड़कियां कैसे मार पिटाई कर सकते हैं, इज़ दिस पॉसिबल, इनको समझ ही नहीं आता है। ये है ना बहुत कंफ्यूज होता है। जो नए हैं वो, उनको तो कॉन्सेप्ट कुछ अलग सोच के आए थे ना, यहाँ उनके जैसे लोग रहेंगे, उनके जैसे चीज़ें यहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ देखे थे लड़कियाँ भी है लड़के भी है, प्यार भी है, बट वो डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने देखा नहीं। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो यहाँ क्यों लड़का और लड़की का ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, हमारा जो लड़की लड़की का इसमें क्यों नहीं आया। तो ये और सर्च करने जाते हैं, इनको कुछ गलत लग रहा है इसमें। तो वो सर्च करते समय एक नाम मिलता है, वो है कि LGBTQIA। ये इनको पता नहीं ये क्या नाम है, ये डिफरेंट है एंड ये है ना अभी लीगल नहीं है इंडिया में। ये देखते हैं ये क्या होता है LGBTQIA।
तो देखते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल। जो ट्रांसजेंडर में ही ट्रांस मैन आते हैं, ट्रांस वेमेन आते हैं, टॉम बॉय आते हैं, बहुत लोग हैं। तो ये कंफ्यूज होता है, इनको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्ट क्या चीज़ है। तो और चीज़ें देखने लगते हैं कि क्यों बैंड है यहाँ, क्योंकि ये जब सिर्फ सारा हेट्रोसेक्सुअल का ही यहाँ चीज़ें डाला है, इनका होमोसेक्सुअल कहाँ है। तो वो सर्च करने लगते हैं, तो फाइनली इनको मिलता है कि यहाँ LGBTQ का मतलब ये है, ये एक लड़की लड़की प्यार करना, लड़का लड़का प्यार करना, लड़की और लड़की दोनों को पसंद करना, ये सब इंडिया में लीगल नहीं है। बिकॉज ऑफ इसका रीज़न क्या है ये देखते हैं। तो उसमें हमारे रिलीजियस, जो भी रिलीजियस में से आया है उसी कारण, मतलब वहाँ सिर्फ एक लड़की और लड़का का रिश्ता सही है ऐसे बोल के दुनिया को ले आए हैं। बिकॉज इसका मेन रीज़न जनरेशन, जो बच्चे, जो संस्कार को बड़ा करना, दुनिया को बड़ा करना, राइट, आबादी को बड़ा करना, ये सब मेन कॉन्सेप्ट है इस दुनिया की। जो प्रॉब्लम होने वाली है हमारी कम्युनिटी, क्योंकि हम प्यार करते हैं, जो प्यार करने के पर्सन से हम रिलेशनशिप रखते हैं, वहाँ जनरेशन नहीं होगी, हमें बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ यहाँ अप्ले होता है। तो देखते हैं LGBTQ ये क्यों यहाँ मना करते हैं, ये तो लड़की लड़की प्यार करने से क्यों मना करते हैं। ये और डीप डाउन सर्च करते जाते हैं। जो LGBTQ अगर दुनिया में बढ़ेगी तो जनरेशन कम होने की चांसेस है। जनरेशन मतलब बच्चे पैदा होने की कम हो जाएगा। तो उसमें है ना, ये जब वो देखने लगते हैं उनको समझ ही नहीं आता, एकदम से है ना माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे दुनिया में तो कोई भी लड़की एक लड़की को प्यार करती है, सच्चा प्यार होता है तो हमें बच्चे होते हैं। तो इसमें यहाँ आता है ये बात, ऐसे कैसे बच्चा नहीं होता है यहाँ, मतलब इनका बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ अलग है। तो इनका एक लड़का और एक लड़की प्यार करते, शादी करते हैं तो भी बच्चा होता है, प्यार नहीं है तब भी बच्चा होता है। वो है ना, दोनों एकदम से देखते हैं एक दूसरों को, मिशा एंड तारा एक दूसरों को देखते हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कैसे पॉसिबल है। जो प्यार ही नहीं है उस जगह में कैसे बच्चे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत लोग अपनी मजबूरी से शादी करते हैं, उसके बाद वो लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, बट ये चीज़ को बढ़ाने में क्या फ़ायदा है। प्यार को बढ़ाना चाहिए ना इस दुनिया में। ऐसे जब उनके माइंड में सवाल आता है, प्यार नहीं होता है तो भी बच्चे होते हैं, एंड ये और डीप डाउन सर्च करते जाते हैं, क्योंकि इनको क्यूरियस हो जाता है। जो कितना क्यूरियस बढ़ता है कि उतना डाउट्स उनको आता है, ऐसे कैसे दुनिया है, ऐसे कैसे सोचते हैं। तो ये सारा कौन लिखा है वो देखते हैं। एक एक रिलीजियस में ऐसे ही माना जाता है संसार को बढ़ाने की। संसार को जो बड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कम्युनिटी सब इलीगल है, इनडायरेक्टली यही बोलने आ रहे हैं। तो वो रिलीजियस कौन है, तो इसमें कई तरह की रिलीजियस है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड बहुत सारे रिलीजियस है। तो ये ज़्यादा से ये मेन थिंग है। तो वो कौन लिखा, फाइनली जाके उनको आता है कि ये इंसान ही तो लिखे हैं। तो इस पूरे दुनिया में 100 में से 10 लोग LGBTQ में है, तो उनकी तरफ से इस दुनिया को फ़ायदा नहीं, बच्चे नहीं होंगे, संसार बढ़ेगा नहीं, दुनिया बढ़ेगा नहीं, वो गलत है, वो सिनर है, ऐसे माना जाता है सारा रिलीजियस में। तो इनको एकदम से माइंड ब्लो होता है, इनको समझ नहीं आता है कि कहाँ आके फंस गए हम, ऐसे कैसे हो सकता है। एकदम से माइंड फट जाता है, इनकी जो सोच के आए हैं ना, इनको लगता है ना, तो ये और सर्च करते हैं कि इनके तो 2 लड़कियां पसंद करते हैं, बहुत प्यार में आते हैं, सच्चा लव होता है तभी तो बच्चे होते हैं। यहाँ देखते हैं तो आदमी और औरत पसंद करते हैं, शादी करते हैं, वहाँ प्यार है या ना हो, एक स्पर्म जाता है, बस उससे बच्चा हो जाता है। आपको पसंद है नहीं है, उस रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व होना है नहीं है, उस रात को आपको इंटरेस्ट है नहीं है, उस बट जिससे होना है, जो दिल से प्यार करते हैं, उनको तो नहीं मिल रहा है ना। जो कम्युनिटी पे नाम में है वो तो बेचारे सिर्फ प्यार मांग रहे हैं, बच्चे थोड़ी ना मांग रहे हैं, उनके लिए वो भी नहीं मिल रहा है। ये सारा चीज़ वो देखते हैं, सच में वो माइंड, पूरा दिमाग उनको वैसे हो जाता है, कैसे कैसे हम फंस गए,
कैसे जगह में आ गए हम, हमारे दुनिया को अच्छे करने के लिए आके देखे तो यहाँ और भी बुरा हो रहा है। इवन यहाँ प्यार करना मना है जो पसंद के पर्सन से। अरे वो लोग क्या करेंगे, वो LGBTQ वाले, अपनी लाइफ को जीने दो ना, उनको भी जीने दो, आप भी जी लो, क्या प्रॉब्लम है। उनके वो 10 लोगों से आपकी संसार कम हो जाती क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये सब उनको इतना क्वेश्चंस आता है, हमेशा उठती है, लैपटॉप को फटाफट बंद करती है, उसे उठा के फेंकने की गुस्सा आता है, बट क्या करें, वो तो काम का चीज़ है। वो रखती है एकदम से, तारा भी उठ जाती है, उसे भी समझ नहीं आता है क्या करें, चुपचाप जाती है रूम में, जिक्सन से बोलती है, जिक्सन मुझे है ना डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत हेडेक हो रही है, सारा चीज़ चीफ को भेज दो, जो भी है वो जो हम सर्च करे थे सारा चीज़ भेज दो, एंड हुआ सको तो वॉइस मैसेज भेज दो यहाँ जो हम देखे थे, एंड मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मेरा सर फट रहा है। ऐसे बोल के ना वो जाके चुपचाप रूम में जाके लेट जाती है। तारा एक तरफ से उसे तो आधी से आधी बात समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएट करके रखा है इस दुनिया में। एंड वो तो इतने सर्चिंग में, ढूंढने में ही शाम तक हो जाता है इनकी। उनका सारा दिन ऐसे हुआ, पूरा बेकार, पूरा ऐसे चीज़ को उन्होंने नहीं देखा है इस दुनिया में, जो हो रहा है ना वो सारा देखा उन्होंने। इन स्पेशली जो रिलीजन, जो रिलीजियस, जो वेडिंग होता है, उनके बच्चे का जनरेशन कैसे बढ़ता है, सारा चीज़ देखते हैं तो उनको एक माइंड में आता है, 4 साल जो मेहनत करके आए हैं वो अब क्या होगा। अब तो हमें पता नहीं क्या करना है, बस चीफ के पास बता दिया, चीज़ें भेज दिया, वो डिसाइड करेंगे, ऐसे बोल के ना चुपचाप जाके लेट जाती है। उसका माइंड है ना इतना ख़राब होता है। एंड मित्रा आती है, वो आती है, जिक्सन को पूछती है, जिक्सन मम्मा कहाँ है, ऐसे पूछती, तो वो जिक्सन बोलता है, मिशा मम्मा बहुत ख़राब मूड में हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करें, ऐसे बोले हैं। तो ये पूछते हैं ऐसे क्या हुआ, क्या दुनिया डूब गई क्या, ऐसे क्या हुआ। ऐसे तो जाती है रूम में जाती है, तो वो एंटर होती है, मम्मा क्या हुआ आपको, तारा मम्मा क्या हुआ, ऐसे पूछते दोनों को पूछ के, तो दोनों जवाब नहीं देते हैं, यहाँ से चुपचाप चली जाओ, बहुत हेडेक है। तो वो बोलती है कि अच्छा हेडेक है, चलो चलो टैबलेट खा लो, पिल्स वो है ना मुझे दे दे, नींद का दवाई, वो भी खा लो, अच्छे से नींद आएगा, ऐसे बोलती है ना। तो मिशा बोलती है हाँ सही, वो अभी मैं खाने वाली हूँ, सच में मुझे तो ऐसी हेडेक हो रही है, मुझे तो सोना है, ऐसे बोल के ना वो टैबलेट उठाने लगती है। तो तारा मना करती है, अरे अरे चुप, ऐसे नहीं करो मित्रा, तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ, ऐसे बोल के ना उसे भगा देती है। पता नहीं ये क्या करेंगे, ये जो सोच के आए हैं वो दुनिया, वो आई डोंट नो क्या होगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये इनका जो स्टोरी में, अब इसके बाद जो रियलिटी को इन्होंने देखा है, इसके बाद इनको समझ आएगा ये क्या करने वाले हैं, ये रहेंगे या भाग जाएंगे। जो अभी स्पेसशिप खड़ा है स्पेस के बाहर, उसे बुलाएंगे, भाग जाएंगे, ये हमारे लायक नहीं है इस दुनिया, यहाँ तो और भी ख़तरा है, हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारा भी बहुत प्रॉब्लम होगी। यस फ्रेंड्स, जो भी इसमें चीज़ें बोला है बिल्कुल आप बता सकते हो, आपके माइंड में है। हमारे पेरेंट्स पता नहीं वो खुश थे, वी डोंट नो, बट इन रिलेशनशिप, इन फैमिली, इसमें आके वो जिम्मेदारियां करते हैं, बट उनका एक अंदर एक दिल होता है ना, वो क्या बिलोंग करता है, वी डोंट नो। इस ज़माने में तो हम बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, हमारे राइट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट बिफोर कितना दिल में रह के, पता नहीं उनको इवन अच्छा लगता है क्या रिलेशनशिप, वी डोंट नो राइट। बहुत फ्रेंड्स ऐसे कि वेडिंग हो के, मैरिज हो के, बच्चे हो जाते हैं, 10-15 साल बाद उनको उस लाइफ में खुश नहीं होता है, उस ज़िंदगी पसंद नहीं आता है। नॉट ओनली अबाउट फिज़िकल, आई एम सेइंग अबाउट दैट लव ऑल्सो, क्योंकि लव के बिना जो फैमिली है बहुत बेकार लगता है, जो अंदर से है ना वेस्ट लगता है। ये मिशा एंड तारा क्या करते हैं, इसके बाद इनका व्यू इस दुनिया का कुछ और होगा, ये कैसे सोचेंगे जो ह्यूमंस के बारे में, कैसे रूल बनाया है, सारे हम देखेंगे। आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये एपिसोड करना बहुत ज़रूरी था, कभी ना कभी तो इनको पता चलना है ना अब इसके बाद ये कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड वी विल सी टुमारो।
ओके, बहुत ही एक फैंटास्टिक एपिसोड के साथ। एंड चलो चलते हैं, स्टे ट्यून, हमेशा अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।